वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। और वो गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग अपने चैनल पे एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने में और सीखने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सो इसलिए हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके तहत 100 डेज के अंदर हम एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और 100 डेज के 100 लेसन्स के साथ हम आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स सिखाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर लिप्स इंग्लिश चैनल फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। एंड आज हम लोग कुछ इंग्लिश के बेसिक्स पे बात करने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमको सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, राइट? सो इसका सीधा सा आंसर है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश इज नथिंग बट लैंग्वेज, ठीक है? सो लैंग्वेज हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज, राइट? सो इन इंडिया हम एज एन इंडियन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज होते हैं। लाइक समवन स्पीक्स तमिल, समवन स्पीक्स मराठी, सम स्पीक्स हिंदी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, मलयालम, उड़िया। तरह तरह के लोग अलग अलग तरह के अपने अपने एरियाज के अकॉर्डिंग भाषा का यूज करते हैं। सो अगर आप हिंदी बोलते हैं और अगर आपको ये लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर हिंदी बोल सकते हैं तो वो भी एक भाषा है। अगर आप हिंदी बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी एक भाषा और हिंदी भी एक भाषा। अगर आप हिंदी बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है? नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमें सीखना है, राइट? अगर इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखना है और इंग्लिश के स्किल्स पे हमें फोकस करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर जो स्किल्स पे हमें वर्क करना होता है उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। द नंबर 1 इज लिसनिंग स्किल, राइट? सेकेंड वन इज speaking skill. Third one is writing skill, and the fourth one is reading skill, right? So ये 4 स्किल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, आइदर वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या फिर कोई और भी लैंग्वेज हो, राइट? सो उन लैंग्वेजेस के लिए हमें 4 चीजों पे फोकस करना होता है। सबसे पहला होता है लिसनिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू दैट आई हैव अ थिंग दैट इज नोन एज मार्कर, सो अगर हम किसी से भी पूछे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अक्सर लोगों का रिप्लाई यही होगा कि मुझे सिर्फ इसका इंग्लिश ही पता है, दैट इज नोन एज मार्कर, राइट? मैंने यहाँ पे कपड़ा पहना है, इसका नाम होता है शर्ट। शर्ट को हम हिंदी में नहीं बुलाते, शर्ट को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश ही बोलते हैं। जिस चीज पे मैं ये लिख रहा हूँ दैट इज नोन एज बोर्ड, राइट? सो बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं अक्सर लोग नहीं जानते। जिस चीज से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे हम बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं अक्सर लोग यूज नहीं करते हैं। जिस चीज का यूज करके हम ये वीडियो बना रहे हैं दैट इज कैमरा। कैमरा को हिंदी में क्या बोलते हैं अक्सर लोग नहीं जानते, बट फिर भी सब लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हैं। दैट इज मार्कर, दैट इज बोर्ड, दैट इज कैमरा, दैट इज मोबाइल फोन, ये सारी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये सारा वर्ड्स आया कहां से? जब हम हिंदी बोलते हैं तो मुझे हिंदी पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश का यूज कर रहा हूं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमने लिसनिंग स्किल का यूज किया। हम कहीं ना कहीं से उस चीज को सुनते हैं और उस चीज को सुन के अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर लेते हैं, उस वर्ड को, उस चीज को बुलाने के लिए, राइट? सो जो भी वर्ड्स हमको आता है वो एक इंग्लिश वर्ड है। सो अगर आपको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो आप ये जान ले कि आपको बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी आता है, राइट? सो लिसनिंग स्किल के अंदर ये आता है, और लिसनिंग स्किल का मतलब होता है सुनना और सुनकर समझ जाना किसी भी भाषा को, राइट? देयर आर 2 वर्ड्स दैट इज लिसन एंड हियर, राइट? और इन दोनों के अंदर अलग अलग, दोनों का मीनिंग होता है सुनना, लेकिन इन दोनों का सेंस जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है?
हियर मतलब होता है वो चीज जिसको हम सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और बाहर अगर रोड है और वहां पे गाड़ियां चल रही हैं, राइट, सो गाड़ी अगर जा रहा है वो हॉर्न बजाते जाएगा, तो घर में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे उस गाड़ी की आवाज पे सुनाई तो देगा लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं है, राइट। तो सुन रहे हैं हम लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, वो आएगा हियर, दैट मीन्स हियर, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एज एन ऑडियंस हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उस पर गौर कर रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, सो अगर आप हमें सुन रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं, दैट कम्स इन लिसन। इसका मतलब होता है लिसन, राइट। सो द फर्स्ट वन इज लिसनिंग स्किल। जब आप किसी बात को सुनते हैं और उसको सुनकर समझना शुरू कर देते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसे हम बोलते हैं लिसनिंग स्किल। द सेकेंड वन इज स्पीकिंग स्किल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो मजदूर है, जिन्होंने कभी ना पढ़ाई की, ना कभी स्कूल गए, ना कभी कोई और काम किया, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी भाषा का यूज करते हुए किसी की बातों को सुनते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं, उसको जवाब भी देते हैं और उसी लैंग्वेज में देते हैं, तो उनको वो लैंग्वेज बोलना आता है, राइट। अगर हम हिंदी में किसी मजदूर से बात करें जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनको लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, बट फिर भी वो उस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो उनको दो चीज आती है, दैट इज लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। सो बोलना इंपॉर्टेंट है, बोलने से क्या होता है, लैंग्वेज की बोलने की स्किल आती है। द थर्ड वन इज राइटिंग स्किल, राइट। ये होता है अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हमें ईमेल्स लिखना है, लेटर्स लिखना है, मैसेज लिखने हैं, बहुत सारी चीजें, कंटेंट लिखने हैं, स्टोरीज लिखने हैं, राइटर बनना है। सो हमें उस लैंग्वेज में अगर कोई स्टोरी क्रिएट करना है, उस लैंग्वेज में अगर कोई स्टोरी लिखना है, तो हमें राइटिंग स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। द फोर्थ वन इज रीडिंग स्किल, राइट। रीडिंग स्किल मेक्स यू परफेक्ट इन योर प्रोनाउंसिएशन, राइट। अगर इंग्लिश हम सीख रहे हैं और इंग्लिश में अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें तरह तरह के वर्ड्स रोज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो मुझे नहीं पता इंग्लिश के अंदर, सो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन हम उसको उसके लेटर्स के अकॉर्डिंग उसका साउंड क्रिएट करके हम उसका प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, इसलिए रीडिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंग्लिश के अंदर ये 4 तरह के स्किल होते हैं जो एक लैंग्वेज लर्नर को सीखना पड़ता है, ठीक है। अगर वो चारों स्किल पे कमांड कर लेते हैं, दैट मीन्स उनका जो वो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो, अरबिक हो, चाइनीज हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जो भी लैंग्वेज वो सीख रहे हैं, अगर वो इन चारों स्किल्स पे कमांड कर लेते हैं उस लैंग्वेज के, दैट मीन्स कि वो उस लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा बेटर हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट डे जिसके अंदर हमने ये बात किया कि लैंग्वेज क्या होता है और उसके अंदर हमें क्या सीखना होता है। और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम सीखेंगे वहां से हम इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करेंगे और उस लेसन के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। थैंक यू गाइज।